मुजफ्फरनगर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें या नहीं। हालांकि मोबाइल फ़ोन सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक मोबाइल के विवाद में कबड्डी की नेशनल लेवल की खिलाड़ी दो सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि पूरा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर 17 साल की मनीषा गोस्वामी और 16 साल की काजल गोस्वामी दोनों सगी बहनों के बीच 17 जनवरी की रात को मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था। दोनों बहनें रात में सो गई थीं, लेकिन सुबह जब उन्हें जगाने गया कोई तो वो दोनों बिस्तर पर मृत हुई मिली। दोनों बहनों की मौत के बाद से परिजनों ने दोनों बहनों का दाह संस्कार कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 17 और 18 की रात में दोनों बहनों के बीच मोबाइल फोन को लेकर विवाद हो गया था। क्या हुआ आपके पड़ोस में? अभी कुछ पड़ोस में सुना कि वे लड़की जहर खा कर मर गई, खेल हार गई थी। उनके बाद ढोल नहीं बजवा कोच ने, सारी गलती कोच की। इनके बाद ढोल बजवा दिया दूसरी के जो साथ खेलना जाती। तो उसमें हम तो इनके जाते 3 वीडियो ली हमारा निकालना जाना। तो क्या लग रहा है अपना भी जहर खा के मरी है? हाँ यही लग रहा है, उनके लाड सारे बच्चों तो ज्यादा करा था ये। अब इस मामले में मृतका की माने तो 17 जनवरी को मोबाइल न मिलने पर विवाद हुआ था और अगले दिन दोनों बहनें अपने बिस्तर पर मरी हुई मिली। किसी अनहोनी के चलते दोनों बहनों की मौत का राज उजागर करने में जुटी हुई है रुपेश गोस्वामी, यानी कि उनकी मां का कहना है कि दोनों को फोन पर लड़ाई हो रही थी। अब इस मामले में मृतका की मां रुपेश गोस्वामी की माने तो 17 तारीख को मोबाइल न मिलने पर विवाद हुआ था और अगले दिन दोनों बहनें अपने बिस्तर में मृत पाई गईं। किसी अनहोनी के चलते दोनों बहनों की मौत का राज उजागर करने में जुट गई हैं। रुपेश गोस्वामी का कहना है कि दोनों की फोन पर लड़ाई हो रही थी। लड़की बोल रही थी कि पापा मुझे फीस भी चाहिए और 13,000 रुपये फीस चाहिए। मैंने कहा था कि फीस ले लो या फिर मोबाइल फ़ोन ले लो। क्या हुआ आपकी लड़की के साथ में? कुछ नहीं जी, फोन पर लड़ रही थी, कहने लगी पापा मम्मी फोन दे। मैं वो बोली पापा मुझे फीस भी चाहिए। मगर बेटा 13,000 रुपये फीस गई, या तो बेटा फीस ले लो, मेरा तेरा बाप गरीब है। देखिए मैं ऐसे कड़े पैर गुजारा कर रही जी। मैंने उनके शौक में कमी बेटी फोन दे दूंगी मैं, मम्मी हमारे पेपर हो जाएंगे। मैं बेमार थी, लड़ रही थी, मगर मुझे देना, हम नहीं देते दवा, हमने देते तुझे दवा। फिर कह रही इसके पापा ने कैसे उनका दवा दुआ दी। यहाँ एक फाइल बना रही थी, एक पढ़ रही थी। मैं यहाँ लौट गई, वे भी लौट गया। उन्होंने मुझे सवेरी जगाया, कहने लगे देखे उन्हें भी आवाज़ लगा दे तू दवा ले ले। मैं बोली मेरे को उठा नहीं जा रहा। कहने लगे मैं लाली को जगाऊँ, मैं तुझे दवा दुआऊंगी, एक लाली का टाइफाइड हो रहा, मेरा जी करनी आई है। फिर क्या हुआ? दोनों की दोनों सुबह वे उठे, उन्होंने मुझे हाँक मारी। इन्हों लाली बोल नहीं रही, इतना जो उन्होंने कहा मेरा मुझे फिर नहीं पता रहा क्या हुआ के नहीं। सही कारण क्या रहा आखिरकार? मोबाइल की वजह से ही? मोबाइल की वजह से ही मर रही थी। इन्होंने कहा बेटा चाहे फीस ले लो चाहे मोबाइल ले लो, देखो मैं इतना गरीब हूँ, मैं मजदूरी करूँ, जाटों की धरती बहु। तो वहीं जब खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आ गई और मृतक लड़कियों के पिता को ही हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ में जुट गई। अब इस मामले में एसपी देहात आदित्य बंसल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें 2 सगी बहनों की मौत की खबर के बाद से पुलिस को बिना बताए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इस घटना के हत्या के शक में पुलिस गाँव में पहुंची और ग्रामीणों से पूछताछ की। अवगत करवाना है कि थाना फुगाना पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गढ़मलपुर सागड़ी में कल शौकीन पुत्र सीता द्वारा अपनी 2 बेटियों का दाह संस्कार बिना पुलिस को बताए इसमें कर दिया गया। ऐसी सूचना जो है थाना फुगाना पर प्राप्त हुई है। इसमें किसी अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही है। इसमें एसओ फुगाना और उनकी टीम मौके पे गांव में मौजूद है और इस मामले की संपूर्ण जांच जो है की जा रही है। 2 सगी बहनों की मौत का ये मामला काफी गंभीर हो गया है। उनकी मौत के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 17 जनवरी की रात को बताया गया है उनकी मौत को, 17 जनवरी को उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने 18 जनवरी को दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया और किसी अनहोनी होने की आशंका जताते हुए किसी ने थाने में इसकी जानकारी दे दी।
फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।